नमस्कार दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। साथियों, हमारी यात्राएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ये देखिए, स्पीड से हम चले जा रहे हैं अपनी नई मंजिल पर और पहुंच गए हैं सिद्ध क्षेत्र रूपनाथ धाम। रूपनाथ धाम का अद्भुत नज़ारा और ये बहुत तेज तपन गर्मी, ऐसे में यहाँ पर पानी को देख के जो ठंडक और सुकून मिल रहा है। साथियों, ये वो जगह है जहाँ से हमारे महादेव बांदकपुर धाम चले गए थे। जी हाँ, ये गुप्त गुफा है जहाँ से प्रभु यहाँ से बांदकपुर पहुँचे थे। ये शिव जी का मंदिर के अंदर हूँ मैं, गुफा दर्शन करा रहा हूँ। बाद में मैंने भगवान शिव के दर्शन किए, उनको सादर प्रणाम किया है। मेरे इष्ट देव हैं। प्रभु शिव की पूजन अर्चन, सामने माता जी का मंदिर और ये अद्भुत दृश्य पानी। ये परिक्रमा करने के बाद अब मैं मंदिर के बाहर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा बाहर का सीन कि बाहर कितनी शांति है। मेरे साथ मेरे और भी दोस्त आए हैं जो जगह का लुत्फ़ उठा रहे हैं। देख रहे हैं, ये देखिए, काफ़ी लोग हैं यहाँ, लगातार पर्यटक आते हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग में भी ये सम्मिलित है और बहुत ही शानदार जगह है। ये देखिए, ये जो कुंड है, हमारे नीचे का कुंड है, कितनी बड़ी बड़ी मछली हैं जो पानी को साफ स्वच्छ रखती हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ लोग बताते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी मछली है। और इस कुंड की गहराई का आज तक किसी को पता नहीं चला कि ये कुंड कितना गहरा है। इसकी गहराई कई बार मापने का प्रयास किया गया है, लेकिन नहीं। ये अद्भुत झरना जो ऊपर हमारे कुंड बने हुए हैं, उनसे पानी धीरे धीरे रिस के नीचे आता है। बड़ा अद्भुत नज़ारा रहता है ये। देखिए, पानी में कितना सौंदर्य छिपा हुआ है, अद्भुत लग रहा है। और गर्मी में तो ये बहुत ही मनमोहक है। ये सुंदर दृश्य, ये जल में स्वच्छंद विचरण करती हुई मछलियाँ, जिन्हें कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। और साथियों, ये जगह कवर्ड कर दी गई है जहाँ पर सम्राट अशोक की ये लिपि लिखी हुई है। ये क्या लिखा है ये तो किसी के समझ में नहीं आ रहा है, पर जो भी लिखा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद इतना महत्वपूर्ण है कि इसको सुरक्षित और संरक्षित रखना ही बहुत ज़रूरी है। ये सम्राट अशोक जब यहाँ से गुजरे थे तो वह रूपनाथ धाम में अपना उनका पड़ाव रुका था। लगभग 2 या 3 दिन वो यहाँ रुके रहे। उस दौरान सम्राट अशोक ने ये लिपि यहाँ लिखवाई है। और सम्राट अशोक एक महान सम्राट थे और उनके द्वारा ये क्या लिखाया गया है हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। ये अशोक लिपि कहा जाता है इसे, जो सम्राट अशोक के समय चलती थी। हमने इसे अपने कैमरे में कैद किया और सोचा आप सबको दिखाएं, शायद आपकी समझ में आ जाए कि ये क्या लिखा है। बहरहाल, ये लिपि देखने के बाद हमने ये देखा चारों तरफ का नज़ारा। ये पानी भरा हुआ है यहाँ पर और तीव्र गर्मी का मौसम। ये सामने मातेश्वरी का मंदिर है, माँ दुर्गा का। ये सामने जो आपको वो कवर्ड दिख रहा है, उसी के अंदर वो सम्राट अशोक की लिपि बंद है। ये कुंड के अद्भुत नज़ारे और मनमोहक दृश्य, यहाँ काफ़ी देर रुकने के बाद और संपूर्ण आनंद लेने के बाद हमने सोचा अब यात्रा को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए अब हम बाहर की तरफ चल दिए। ये देखिए, सौंदर्यता से भरे ये अद्भुत जगह, पार्क बनी हुई है। और साथ ही एक जगह और है जहां सम्राट अशोक की लिपि लिखी हुई है, पर इसका संक्षिप्त हिंदी विवरण भी लिखा हुआ है, जिसमें सम्राट अशोक के संदेश को दिखाया गया है। साथियों, ये हम लोग पहुंच गए हैं अब कटाव घाट, सिद्ध क्षेत्र धाम कटाव घाट। रविवार का दिन था, इसलिए हम भरपूर मनोरंजन करने निकले थे। और ये गम्मू ने छलांग लगा दी है पानी में। और ये कटाव घाट की नदी है जो कभी नहीं सूखती है और बहुत गहरी है। यहाँ गहराई इतनी ज़्यादा है कि जब गम्मू छलांग लगाने के बाद नीचे गया तो उसने कहा नीचे ज़मीन समझ में नहीं आ रही है। इसलिए भाई, मेरे से तो तैरना आता नहीं है, मैं तो सीढ़ियों पर बैठ गया और जहाँ मैं बैठा हूँ इसके बाद से ही बहुत ज़्यादा गहराई है। इसलिए मैंने पैर से देखा तो बहुत गहराई थी, तो मैं यहीं रुक गया और यहीं बैठ गया। आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। राजेश भी आ गया और हम सीढ़ियों में बैठ के नहाने लगे। गम्मू ने पानी का भरपूर लुत्फ़ उठाया और नहाने के बाद हमें अपार प्रसन्नता महसूस हो रही थी। ये दीपक सामने वीडियो बना रहा था क्योंकि उसका मन नहीं था नहाने का ये, लेकिन हमने जब नहाया तो हमें इतना हल्का शरीर फील हुआ और पानी बहुत साफ़ था। और ये नदी जिसमें बहुत गहराई है और बहुत अद्भुत लगा। गम्मू ने यहाँ तैराकी का मज़ा लिया और हमने सीढ़ियों में बैठ के नहाने का आनंद। ये यहाँ काफ़ी देर रुकने के बाद, एंजॉय करने के बाद हम अपनी यात्रा के लिए आगे निकल गए, जिसका आगे का भाग मैं आपको दिखाऊंगा। इस भाग के लिए बस इतना ही। जय हिंद।